हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे आपने सुना होगा SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP में हमें मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली थोड़ा थोड़ा पैसा डालना होता है। जैसे 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000, 5000, कुछ भी आप सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करते हैं। SIP आप 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए और जब तक आप रेगुलर इनकम अर्न कर रहे हैं तब तक SIP को चला सकते हैं, जितना भी आप टाइम रखना चाहो। SWP सिस्टेमेटिक विड्रॉल प्लान इसके उल्ट होता है। SWP हम उस टाइम शुरू करते हैं जब हमारी रेगुलर इनकम आनी बंद हो जाती है और हमें मंथली अपने खर्चे के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। SWP एक बैंक में कराई FD की तरह होता है, जहां पर आप FD का इंटरेस्ट हर महीने लेते हो, वैसे ही SWP है। और हमारा FD का फंड जो मूल फंड होता है वो सेफ रहता है। अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसी कोई स्कीम हो जहां पर मेरा डिपॉजिट फंड इंक्रीज भी होता रहे और मुझे हर महीने कुछ ना कुछ मेरे खर्चे के लिए मिलता रहे, इसका हल एक ही है दोस्तों। अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो तो आप अपने फ़ंड को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो और हर महीने आप इससे 1% के बराबर अपने खर्चे के लिए पैसा निकाल सकते हो। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके मंथली सिस्टमेटिकली निकालने को ही SWP कहा जाता है। आपके मन में आ रहा होगा कि SWP कैसे शुरू करें। अगर आपने SIP में फ़ंड जमा किया है या आप रिटायर हुए हों, जहाँ कोई प्रॉपर्टी आपने सेल की है, जहाँ कोई और आपका इनकम का सोर्स था और आपके पास फ़ंड 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जहाँ 1 करोड़ के बराबर है, आप इस फ़ंड को लम सम किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो जिसकी पास्ट एनुअल रिटर्न का रिकॉर्ड 15 से 20% हो और इसमें आपको कम से कम रिस्क हो। मान लेते हैं आपके पास 10 लाख रुपया है और आप 10,000 रुपया पर महीना लेना चाहते हैं। ये आप 20 साल तक निकालना चाहते हैं और आपको 15% म्यूचुअल फंड एनुअल रिटर्न दे रहा है। अगर आप हर महीने 10,000 निकाल रहे हो 20 साल के लिए तो आपकी निकाली हुई टोटल अमाउंट 24 लाख हो जाएगी 20 साल में, और फिर भी आपके पास बैलेंस 30,74,000 के करीब बच जाएगा। और दोस्तों, अगर ये ही अमाउंट हम 10,000 की जगह 15,000 कर देते हैं तो आपको 15,000 10 साल और 7 महीने के लिए ही मिलेगा, जिसकी टोटल अमाउंट होगी 18,94,000 होगी और आपके पास बैलेंस कुछ भी नहीं बचेगा। 10 साल 7 महीने में आपका सारा बैलेंस ख़त्म हो जाएगा। इसलिए शुरू में आपको 1% ही SWP करनी चाहिए। जब आपका फ़ंड 2 से 4 साल में इंक्रीज हो जाता है तो आप इसको बढ़ा के 1.25% या 1.5% कर सकते हैं, ताकि आपको लॉन्ग टाइम तक इसको विड्रॉल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो सके। अगर मान लेते हैं दोस्तों आपके पास 20 लाख रुपए है और आपने म्यूचुअल फंड में लगा दिए जिसकी एनुअल रिटर्न 15% आ रही है और आप हर महीने 20,000 इससे निकलवाना चाहते हैं, तो आपने 20 साल में 48 लाख इसमें से निकाल लिया और आपके पास जो 20 लाख आपने जमा कराया था फिर भी आपके पास बैलेंस 61 लाख से ऊपर बचा रह जाएगा। अगर हम 50 लाख लगाते हैं और 50,000 हर महीने निकलवाते हैं तो हम 20 साल में 1,20,00,000 रुपया निकाल लेंगे और बैलेंस हमारे पास फिर भी 1,54 लाख के करीब बच जाएगा। अगर हम इसी 50,000 की जगह पे 60,000 निकलवाने लग जाएं तो हमें 1,40,00,000 रुपये 20 साल में हम निकालेंगे और बैलेंस हमारे पास सिर्फ 21 लाख रह जाएगा। जहाँ पर दोस्तों आपकी कंपाउंडिंग ज़्यादा हुई है और आपने पैसा कम निकाला है तो आपका बैलेंस भी ज़्यादा बच गया। अगर आपने बैलेंस ज़्यादा निकाल लिया और आपकी कंपाउंडिंग कम हुई है तो आपका बैलेंस भी पीछे कम ही रहेगा। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया है और आप कहते हो कि मुझे हर महीने 1 लाख रुपया चाहिए,
तो आप 20 साल के लिए अगर 1-1 लाख रुपया इससे निकालते हो तो आप 20 साल में 2 करोड़ 40 लाख रुपए इससे निकाल लोगे और आपके पास फिर भी बैलेंस 3 करोड़ 7 लाख रुपए बच जाएगा। 15% की कंपाउंडिंग से आपका फंड इनक्रीज होता रहता है, आप निकाल भी लेते हो फिर भी ये इनक्रीज होता रहता है। दोस्तों SWP शुरू करने से पहले आपको कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखना है। जैसे नंबर 1 पे है, फंड डिपॉजिट के तुरंत बाद SWP शुरू नहीं करनी चाहिए। इससे आपको एग्जिट लोड पड़ेगा और शुरू में ही आपका फंड कम हो जाएगा। आपको SWP 2 से 3 साल बाद ही शुरू करनी चाहिए, जिससे आपका एग्जिट लोड में भी बचाव हो जाएगा और आपका फंड भी ग्रो होना शुरू हो जाएगा। 2 नंबर पे है, SWP कभी भी लोन लेके शुरू नहीं करनी चाहिए। नंबर 3 है, आपका फंड किसी ज़्यादा रिस्की म्यूचुअल फंड में नहीं लगाना चाहिए। अगर आप SWP से लॉन्ग टाइम के लिए विड्रॉल करना चाहते हो तो 1% से ज़्यादा की SWP नहीं करनी चाहिए। उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा इनक्रीज कर सकते हैं। SWP FD से ज़्यादा रिस्की है पर लॉन्ग टाइम के लिए ये ना के बराबर होती है, मगर रिटर्न FD से कहीं ज़्यादा ये दे। दोस्तों अगर SWP के रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको सही लगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना, ताकि ऐसी आपको नॉलेजेबल वीडियो आगे भी मिलती रहे। नमस्ते दोस्तों।